morning. How are you all? Fine? Okay. So children, today we are going to study subject grammar of class 4. Okay, so in the previous lecture we have completed our lesson number 15. Yes? Okay. So now we are moving further with chapter number 16. What is that? Modal verbs. Okay, so here we are going to learn what are the modal verbs. But what is the meaning of modal verbs? First of all, we'll see that. Okay? See, what is written on the page 75? Have you opened? Yes. Now see, what is that? A verb such as can, might, may, ought to, must, that is used before another verb to show that something is possible or necessary is called a modal verb. अब मॉडल वर्ब किसको बोला जाता है? जैसे कि तुमको वर्ब्स दिए हुए कैन, माइट, कैन नॉट, आउट टू, मस्ट, मे, ये सारे वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं. यस, वी यूज कंजक्शंस आल्सो. दिस आर द वर्ब्स गिवन हियर. ओके, सो वी यूज बिफोर अनदर वर्ब. जैसे तुमको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है. इन द ग्रीन बॉक्स इट इज रिटन मंकी कैन क्लाइंब अ ट्री. ओके, तो क्या लिखा है देखो, मंकी can climb a tree. Okay, it is given like this. Okay, so यहाँ पे हमने क्या यूज किया? We have used here can. Okay, जो हमको वर्ड्स दिए हुए हैं वर्ब, उसमें से हमने क्या यूज किया? Can, because monkey जो है वो ट्री को climb means ट्री के ऊपर चढ़ सकता है. अगर हम can निकाल देते हैं यहाँ से, a monkey climb a tree. ओके, अगर सिर्फ इतना होता, कैन नहीं लिखा होता, तो तुम्हारा वर्ब क्या होता? क्लाइंब. वो ट्री को क्लाइंब करना है. यस, सो दिस इज अ वर्ब. तो जब भी सेंटेंस में एक वर्ब के पहले जो वर्ब यूज होता है, जैसे कि कैन है, तो दैट इज नोन एज अ मॉडल वर्ब. अंडरस्टूड? हम कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे? क्लियर? नाउ सी व्हाट इज द नेक्स्ट रिटन. द मॉडल वर्ब कैन और कैन नॉट इज यूज्ड टू टेल if it is possible for the subject to perform the given action. अब यहाँ पे क्या बोला है कि हम जो वर्ब है can और cannot, हम can या फिर cannot कब यूज करते हैं? जब हमको कोई एक्शन दी हुई है तो वो एक्शन उस चीज के लिए पॉसिबल है और पॉसिबल नहीं है. तो इन दो सिचुएशंस में हम सिर्फ can and cannot यूज करते हैं. अंडरस्टूड? हाउ विल मेक फॉर एग्जाम्पल अ बेबी कैन नॉट से मीनिंगफुल वर्ड्स. अब जो छोटा सा बेबी होता है, ओके, ही कैन नॉट से मीनिंगफुल वर्ड्स, उसको तो कुछ आता ही नहीं है. इफ अ बेबी डजंट नो एनीथिंग, सो हाउ ही कैन से अ मीनिंगफुल वर्ड्स? क्लियर अप टिल हियर? जैसे हम लोग कैन और कैन नॉट कब यूज करेंगे? ओके, नाउ सी व्हाट इज द नेक्स्ट गिवन. लुक एट द एक्टिविटीज बीइंग डन बाय द चिल्ड्रन इन द पिक्चर. अब तुमको एक एक्सरसाइज दी हुई है नीचे ऑन द पेज 75. यू कैन सी. See here how it is given. Here given some activities. Okay, यहाँ पे तुमको पिक्चर देख के तुमको सेंटेंसेस बनाने हैं. Understood? How will make? See what is written. Look at the activities being done by the children in the picture. अब पिक्चर में जो चिल्ड्रंस है कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं वो हमको देखना है. Write in simple sentences whether you can or cannot do this activities. अब जो एक्टिविटीज हो रही है पिक्चर में हमको देखना है कि वो एक्टिविटीज हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. सो इन दिस टू सिचुएशंस व्हाट विल यूज कैन और कैन नॉट. समझ में आया हम कैसे यूज करेंगे? नाउ सी व्हाट इज द फर्स्ट पिक्चर की गिवन. बॉयज, टू बॉयज आर देयर. यस और नो? एंड व्हाट दे आर डूइंग? सी इन द पिक्चर व्हाट इज गिवन. बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट. यस, यू कैन सी हियर दे आर प्लेइंग क्रिकेट. यस, तो हम क्या लिखेंगे? मीट. हियर विल राइट अ नेम फॉर अ बॉय इज वी हैव यूज्ड मीट. ओके, सो हम कैसे लिखेंगे? दे कैन प्ले क्रिकेट. यस, सो हाउ विल मेक द सेंटेंसेस? लाइक दिस वी विल मेक. सी, मीट कैन प्ले क्रिकेट. क्लियर? हाउ वी हैव मेकन सेंटेंसेस. बट हियर वी हैव यूज्ड कैन. तो हमने कैन क्यों यूज किया? Why have we have used here can? Because ये जो मीट है वो लोग क्रिकेट खेल, these two boys can play cricket. Okay, वो लोग खेल सकते हैं. तो this action we can do. Okay, ये action हम कर सकते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? Can. And when you cannot do the action, that time we'll use cannot.
अंडरस्टूड? क्लियर? सो तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस होगा मीत कैन प्ले अ क्रिकेट. ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन, सेकंड लाइन विल राइट what is the boy is doing. See, what is the second picture given? One boy is there and what he is doing? He is doing fishing. वो fishing कर रहा है. He is catching the fishes from the swimming pool. Clear? You can see here. Yes. So what we write? Meet can do fishing. अब इसकी जगह पे तुम लोग second sentence में क्या लिखोगे? Meet can do fishing. समझ आया? जो मीत है वो फिशिंग कर सकता है. ओके, इसलिए हमने यहाँ पे कैन लिखा. अगर वो फिशिंग नहीं कर सकता तो व्हाट विल मेक? हियर विल राइट कैन नॉट. अदरवाइज होल सेंटेंस इज करेक्ट. अंडरस्टूड? हम कैसे लिखेंगे? सो इन द सेकंड सेंटेंस यू विल पुट मीत कैन डू फिशिंग. अंडरस्टूड? क्लियर? नाउ सी व्हाट इज द थर्ड एक्टिविटी इज गोइंग ऑन. सी, स्विमिंग. यहाँ पे स्विमिंग का पिक्चर दिया हुआ है, बट ये जो मीत है तो क्या दिखा रहा है इस पिक्चर में कि मीत है वो स्विमिंग बराबर नहीं कर सकता है. ओके, ही कैन नॉट डू स्विमिंग प्रॉपर्ली. यस, सो व्हाट विल मेक? मीत कैन नॉट डू स्विमिंग. ओके, सो अब हम क्या लिखेंगे? देखो हम कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे. मीत कैन नॉट डू स्विमिंग. अंडरस्टूड? यहाँ पे कैन की जगह पे हमने क्या यूज किया? कैन नॉट, बिकॉज मीत कैन नॉट डू स्विमिंग प्रॉपर्ली. ओके, सो विल राइट मीत कैन नॉट डू स्विमिंग. अंडरस्टूड? नाउ सी व्हाट इज द लास्ट पिक्चर गिवन. व्हाट अ गर्ल इज डूइंग? शी इज पेंटिंग. राइट, वो पेंटिंग कर रही है. यस, सो व्हाट विल राइट? अ गर्ल कैन डू पेंटिंग. ओके, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हमने किसी एक पर्सन के बारे में लिखा है. ओके, वी हैव रिटन ओनली अबाउट वन पर्सन दैट ही कैन डू और नॉट. सो इसमें भी हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे मीत कैन डू पेंटिंग. ओके, और एल्स यू कैन राइट अ गर्ल कैन डू पेंटिंग. अंडरस्टूड? हम ऐसे लिखेंगे a girl can do painting. Why? Because in the picture is shown a girl is doing a very nice painting. Okay, so clear up till here. Now turn the page on the page 76. See what is given. See on the page 76. May is a modal verb that is used to make a wish. अब हम लोग may कब यूज करते हैं? M-A-Y. That is a modal verb, right? But when we use that may word, when we wish something, okay? Oh, yes, show possibility and to seek permission. हम may कब यूज करते हैं? जब हम कोई wish करते हैं, or else you ask for some permission, right? जैसे कि when you enter in your class, so what you ask to your teacher? May I come in, ma'am? Okay, so for that what you use? You use may here. Okay. Clear? Now see what we have to do in the next exercise. Arrange the given words to form a sentences. Here we have given words. Okay, so we have to write them in a correct place and we have to make a proper sentences and we have to punctuate. Punctuate means full stop, comma, question mark कहाँ पे आता है वो हमको देखना है and we have to write in a correct way. So clear up till here? Now see what is the first sentence given. First sentence क्या दिया हुआ है तुमको? Read it, come on. See, leave me luggage I my here. Okay, आगे पीछे दिया हुआ है तो तुमको इसको proper sentence बनाना है. See again, read. Leave me luggage I my here. तो अब हम कैसे बनाएंगे? See, me. Now then after we'll use I, so we will put capital letter. Okay, I always put in a capital. Okay, may I leave. Then after what we'll use? My luggage here. And what is this?
He had asked a question. Yes, so we will put question mark. See again, may I leave my luggage here? So वो permission मांग रहा है. Yes, he is asking for permission and we have started from may. May I leave my luggage here? Okay, so this is a question, so we'll put question mark here. समझ में आया कैसे तुम लोगों को sentences arrange करने हैं? Now see next number. May letter the I read. Okay, may letter the I read. Okay, so we have to write it in a correct way. So what we'll do? What will use first of all? Come on, tell me. हम क्या use करेंगे? In the beginning we'll write may. Okay, so M will be capital. Me. Then after I. So may I read the letter. Okay, so उसने question क्या पूछा? May I read the letter? Okay, so you will put here question mark. He is asking a question. Can he read the letter or not? Yes. So may I read the letter? And in the last you will put question mark. So clear up till here? Now see what is the third number given. Your enter V classroom में. Okay, तो ये कोई sentence हुआ? No, this is not a correct sentence. Okay, so we have to arrange it. See again, read it. Your enter V classroom में. Okay, so हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? First of all, what we use? We use may. Okay, so M will be capital. May. Then after this one, may we enter your classroom. Okay, and in the last what we'll put again question mark because again it is asking question. See, may we enter your classroom? Okay, so in the last you will put question mark. समझ में आया कैसे बनाना है? Now see, moving further with the fourth number. See, all may while I be for excused. क्या लिखा है? All may while I be for excused. Okay, so we have to make a correct sentence. So how we'll make? What we'll use first? We will use may. Okay, so may I. Clear? हम कैसे लिखते हैं? हम सारे sentences में first of all we use may. Okay, then after we put a whole question in a correct way. Okay, so may I be. Then after excused. For a while. So what a question is asking now? May I be excused for a while? Okay, so in the last we'll put question mark. Again read this sentence. May I be excused for a while? Okay, so in the last you will put question mark. Okay children, here you have to see the where you have to put capital and where you have to small sentences. Okay, so sentence arrange करने के साथ साथ तुमको ये भी देखना है कि कहाँ पे तुम capital रखोगे, कहाँ पे full stop रखोगे. Okay, see now next what is given? Fifth number. I this bench may sit on. Okay, again I this bench may sit on. Okay, so what we'll use first? May I sit on this bench. Okay, हम ऐसे बनाएंगे ना sentences. So what is asking question? May I sit on this bench? So in the last you will put question mark and first letter you will put capital. Understood? May I sit on this bench? So he is asking for a permission. Clear up till here? Now see what is the sixth number. I speak may with you for a moment. Okay. Again, I speak may with you for a moment. Okay. So what will use first? May. May I speak with you
you for a moment. Okay, so again he is asking for permission. See, may I speak with you for a moment? So in the last what you will put? Again in the all you will put question mark. Okay. Now next, see 7th number. May some I more salad have? Again, may some I more salad have? Okay, so how we'll make? May I have some more salad? Okay. May I have some more salad? Okay, so like this it is a correct sentence. Clear? Now the last one, see. Home go I now may. Again, what is written? Home go I now may. So from what we begin? We begin with the may. So what will write? May I go home now. Okay, and in the last what we will put? We will put question mark. Okay, may I go home now? Clear? Up till here तुम लोग sentences कैसे arrange करोगे? Okay, and here you have to remember one more thing. First letter always capital, and in the last you will always put a question mark. If you will not put here question mark, then this sentence would be wrong. Okay, so remember this. Clear? So we have completed up till page 76. Okay, so we will meet in the next lecture. Bye bye. Thank you.